मेरे अजीज साथियों, अंग्रेज इस हिंदुस्तान पर हमला किया तो हमला किस पर किया? मुसलमानों पे किया, क्योंकि ये हुकूमत मुसलमानों के हाथ में थी। मुसलमानों से इस हिंदुस्तान को छीना, इस हिंदुस्तान को लूटा, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा। ऐसी संकट की स्थिति में, ऐसी विपद की घड़ी में इन मुस्लिम बादशाहों ने ही अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में एक अहम किरदार निभाया। और आज ये कहते हैं अहले चमन, ये चमन तुम्हारा नहीं हमारा। मेरे अजीज साथियों, इस मुल्क का मौरखी हिंटर लिखता है कि अंग्रेजों को मुसलमानों के 3 किताबों से बहुत ज्यादा खौफ था। मुसलमानों के 3 किताबों से बहुत ज्यादा डरते थे। पहली किताब तक़वियतुल ईमान, जिसे लिखने वाला शेख इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान थे। इस किताब के अंदर कोई जादू टोने की चीज नहीं थी कि जिसको देखकर अंग्रेज डरा करते थे। इस किताब के अंदर अकीदाए तौहीद से भरपूर दलाइल थे। अकीदाए तौहीद के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ था। अंग्रेज समझ गए कि मुसलमानों के अंदर अगर अकीदाए तौहीद है, अगर मुसलमान एक अल्लाह पर भरोसा करने लगे तो मुसलमानों को कभी हम झुका नहीं सकते, मुसलमानों को हम कभी गुलाम नहीं बना सकते। अगर मुसलमान किसी का गुलाम बनेगा तो सिर्फ अल्लाह का बनेगा गुलाम, वो किसी अंग्रेज या किसी इंसान का गुलाम नहीं बन सकता। अंग्रेज समझ गए थे। इसके बाद दूसरी किताब थी कि मलफूजात सैयद अहमदी। तीसरी किताब थी किताब जिहाद। किताब जिहाद शरह विकाया के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे अजीज साथियों, अंग्रेज को मालूम था कि ये 3 किताबें ऐसी किताब हैं कि अगर मुसलमान इस पर अमल करना शुरू कर दे तो मुसलमानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता। मुसलमानों को कभी हम इनके हाथ से वतन को छीन नहीं सकते, इनको कभी गुलाम नहीं बना सकते। और यही वजह थी कि तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर हो गए, विवश हो गए। तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ इस कदर जोश और बलबले के साथ उठे कि सन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को यह देश छोड़ने पर मजबूर कर। आपको मालूम होना चाहिए, इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर मुस्लिम बादशाहों ने हजारों सालों तक राज किया, हजारों सालों तक शासन किया, और इस हिंदुस्तान को यूं ही नहीं छोड़ा बल्कि इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। इस हिंदुस्तान को जीनत बख्शी, इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसको आज अंग्रेज खुद अपनी जबान से तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। मुस्लिम बादशाहों ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन को इस तरह संवारा, इस तरह सजाया कि आज इनके नाम पर टैक्स वसूला जाता है, इसके नाम पर हुकूमत कमाती है पैसा। लेकिन इन्हीं के कुर्बानियों को आज बिल्कुल विपरीत करके बोला जा रहा है। इन्हीं मुस्लिम बादशाहों के बारे में आज तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। इन्हीं मुस्लिम बादशाहों के बारे में आज तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जैसे औरंगजेब के बारे में आता है कि औरंगजेब के बारे में कहा जाता है और स्कूलों के अंदर पढ़ाया भी जाता है। हमने खुद पढ़ा कि स्कूलों के अंदर यह पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब ने मंदिरों को गिराया, औरंगजेब ने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। हालांकि कुरान और हदीस के अंदर साफ इस बात का जिक्र है कि ला इकराह फिद्दीन, धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर एक मुसलमान जो अहले हदीस हो और वो ऐसा काम कर सकता है? कभी नहीं। मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, टीपू सुल्तान के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। तो इसके नाम पर इतिहास के पन्नों को पलट दिया गया हमारी माजी के साथ। आज कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो कहते हैं हिंदी हिंदुस्तान, भागो मुल्ला पाकिस्तान, तुम जाओ कब्रिस्तान वरना जाओ पाकिस्तान। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, वो भाईचारगी नहीं है, वो भाईचारगी खत्म हो चुका है जो महात्मा गांधी के जमाने में था। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो कहते हैं, और वो कोई छोटे मोटे शख्सियत नहीं है, वो यूपी का चीफ मिनिस्टर है। यूपी का चीफ मिनिस्टर कहता है कि अगर मुसलमान इस हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं तो हम उनको पैसे भी देंगे जाने के लिए, फिर भी वो चले जाए। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो कभी गाय के गोश्त के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर, तो कभी जय श्री राम, तो कभी जनगण मन के नाम पर
चारों तरफ से मुसलमानों को अटैक किया जा रहा है, चारों तरफ से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बीच बोले का काम कर रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमानों को किस कदर टारगेट बनाया जा रहा है, जैसा कि अंग्रेज आज से 200 साल पहले छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, ये आज हमारे स्कूलों के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि ये हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का सुर सबसे पहले 1857 में हुई थी। ये बिल्कुल गलत है। ये राजनीतिक नेता मान सकते हैं, ये इतिहास सियासतदान ये इतिहास पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान को कभी बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये आजादी की लड़ाई सन 1750 से पहले ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई सबसे पहले शुरू हो चुकी थी और इस लड़ाई को लड़ने वाला मुसलमान ही था। इब्तिदाई मरहले में जितनी भी कोशिशें की गई इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, तमाम कोशिशें मुसलमानों ने की। मुसलमानों के हाथ में कमांडिंग थी और वो इस वजह से क्योंकि छीनने वाला अंग्रेज मुसलमानों से हुकूमत को छीना, उन्होंने हजारों साल हुकूमत मुसलमानों से छीना। और अगर किसी को खोने का तकलीफ हो तो मुसलमानों को ही होगा, किसी गैर को कैसे हो सकता है। लेकिन आज मुसलमानों की कुर्बानियों को यूं भुला दिया गया और किसी मुसलमान को मालूम ही नहीं कि हमारे बाप दादाओं ने किस कदर कुर्बानियां देकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराया है। और आज हमें ये कानून पास करके कहते हैं कि तुम्हें इस हिंदुस्तान का शहरियत तभी दिया जाएगा जब 1857 की तुम कागजात निकालोगे। आज हमें ये बिल लाकर कहते हैं कि तुम्हें ये देश छोड़ना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से कि तुम मुसलमान। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो ये हमेशा हमें दबाने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों ने काला पानी जैसे खतरनाक सजाओं को भी बर्दाश्त किया है। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों ने तख्तेदार को भी मंजूर कर लिया। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों ने घर से बेघर होने के लिए मजबूर हो गए। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मुसलमानों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। और आज ये कहते हैं ले चमन, ये चमन तुम्हारा नहीं हमारा। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया। जब बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी तो उनके चार शहजादों को उनके आंखों के सामने ज़िबा कर दिया गया। उनके चार बेटों को उनके आंखों के सामने काट दिया गया। याद कीजिए उन कुर्बानियों को। आज ये कहते हैं ले चमन, ये चमन तुम्हारा नहीं हमारा। मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, यह आजादी का सूर फूंकने वाला सबसे पहले मुसलमान था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो पहले मुसलमान थे और वो आलिम दीन थे जिन्होंने तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के जहन साजी की कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें आवाज उठानी, अंग्रेजों के खिलाफ हमें जिहाद करना है, ये जहन साजी की। और जब ये लड़ते लड़ते वफात पा गए तो अपने फर्जंद शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को ये वसीयत करके जाते हैं कि बेटे जिस दिन तुम्हारे हाथ ये अंग्रेज की गर्दन आ जाए तुम इसे कभी छोड़ना नहीं। और अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का पहला फतवा दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का पहला फतवा सबसे पहले शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। ठीक जिसके बाद सन 1753 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद अली वर्दी खान जो सिराजुद्दौला के नाना थे उन्होंने अंग्रेजों से लुहा लिया। इसके बाद सन 1825 ईस्वी को शेख इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत उठाई, बगावत खड़ी की, अंग्रेजों के खिलाफ लुहा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश इस्तेमाल किया। लेकिन क्या कहें, हमें हमेशा शिकस्त मिली है तो अपनों से मिली है। यह आजादी की लड़ाई आज 75 साल हुए हैं। यह आजादी की लड़ाई मुसलमानों ने 200 साल पहले ही कर लिया होता। यह आजादी की लड़ाई, यह आजादी हमें 200 साल पहले मिल गई होती अगर बहादुर शाह जफर के साथ मीर जाफर की बगावत न होती, अगर टीपू सुल्तान के साथ मीर सादिक की बगावत न होती। यह आजादी हमें 200 साल पहले मिल गई होती अगर हजरत बेगम के साथ नेपाल के गोरखाओं की बगावत न होती।
कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, जहां हमारी कश्ती डूबी वहां पानी कम था। मेरे अजीज साथियों, अबुल कलाम आजाद का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अबुल कलाम आजाद वो पहले अजीम और शान शख्सियत थे जिनका एक लम्हा एक मिनट भी कीमती था। ऐसे शख्स को अंग्रेजों ने 15 साल तक जेल के सलाखों में डाल के रखा। ऐसे शख्स को 15 साल तक जेल के सलाखों में डाल के रखा। कभी अल बलाग पर उनके मजल्ले पर पाबंदी लगाई जाती तो कभी उनके अल हिलाल अखबार पे पाबंदी लगाई जाती। जिनकी कलम, जिनकी चलने की आहट और जिनकी तकरीर से अंग्रेज थरथरा जाते थे, अंग्रेज कांप जाते थे। आज हम मुसलमानों को क्या हो गया? आज सिर्फ हम अपने बाप दादा के किए कारनामे पर ही ये जुर्अत आज पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदली जिसे बदलने का ख्याल खुद अपने हालत को नहीं। हम बदल सकते हैं अपने आप को, और आज हमारे पास वक्त है, मौका है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, केरला के अंदर मालाबार तट पर उन मोकला मुसलमानों के साथ क्या हुआ? जिस रेल के डब्बे में 40 से 50 लोग आ सकते हैं, उस रेल के डब्बे में 125 मोकला मुसलमानों को भरकर ठूसकर लोहे के दरवाजे से बंद कर दिया गया और उनको मद्रास लाया गया ताकि उनकी सुनवाई होनी थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी की, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया। बीच रास्ते में जब लोहे के दरवाजे को खोला गया तो पता चला कि 65 जाने जा चुकी थी। बाकी जो बचे थे उनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया, तो किसी को काला पानी जैसे खतरनाक सजा डाल दिया गया। मेरा अजीज साथियों, और ये काला पानी की सजा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं कि 95% मुसलमानों को काला पानी की सजा दी गई। वीर सावरकर का नाम, जिसे वीर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। उस वीर सावरकर ने कहा कि अंग्रेज, हम तेरे लिए काम करेंगे, हम अपने वतन के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार हैं और इन महात्मा गांधी के खिलाफ काम करेंगे, इन मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे, अगर तू हमें इस काला पानी की सजा से नजात दे दे। अंग्रेजों ने सोचा ये बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है, बस यही वो नजात थी, और यही वो नजात के जरिए से उस वीर सावरकर ने गांधी बापू को भी मरवाया। और आज जो आरएसएस और बजरंग दल और शिवसेना के लोग हैं, ये उन्हीं के पैरोकार हैं जो मुसलमानों को हमेशा मिटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज यही वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे को भी नहीं माना, लेकिन इनके नाम पर कभी एफआईआर दर्ज नहीं होता है और इनको कभी गद्दार नहीं कहा जाता है। गद्दार अगर कहने के लिए कोई है तो वो मुसलमान। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन फिर भी हम मुसलमान खुश हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपनी किताब के अंदर कि तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों और सिख, ईसाई और बौद्धिस्टों की कुर्बानियों को अगर एक पलड़े पे रखा जाए और एक पलड़े पर उलमाए सादिकपुर के कुर्बानियों को रखा जाए तो पटना के उलमाए सादिकपुर के कुर्बानियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और इनका पलड़ा